हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हमने प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में इमेजेस की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार की इमेजेस वहाँ पे बनती हैं और हम उनसे कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग रे डायग्राम्स। उसी से रिलेटेड हमने मिरर फॉर्मूला किया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उनकी मैग्निफिकेशन पावर आप कैसे कैलकुलेट करते हो। अभी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर में बी। देखिए हमने मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किस प्रकार की इमेज बनती है आपको पता है, प्लेन मिरर में कैसे बनती हैं और कॉन्केव मिरर में कैसे बनती है, ठीक है। पहले आप उन्हें लिख लीजिए। तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, जो नेचर होगी उसकी, वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। देन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनती है कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्केव मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इस प्रकार से इमेजेस बनती हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। कोई मैटर नहीं करता कि आप मिरर के बहुत नजदीक खड़े हैं या बहुत दूर खड़े हैं, ठीक है। सिर्फ क्या होना चाहिए? यूर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो आप किस प्रकार का मिरर यूज करेंगे? ऑप्शन है आपके पास प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इनमें से आप किस प्रकार का मिरर यूज करेंगे? देखिए अभी हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर के अंदर भी कैसे बनती है? इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर में भी कैसे बनते हैं? इरेक्ट। तो हम दोनों में से कोई भी मिरर यूज कर सकते हैं। इधर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये देखिए क्या गिवन है बेटा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई, एच क्या दिया हुआ है? एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं तो वैल्यू कैसे होगी? माइनस। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, किससे रखना है? ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देन हमने यहां रख दिया, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी u हो गया आपका -10। और क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर होता है बिहाइंड द मिरर, ये हो गया आपका फोकस। तो r कितना होगा? P से F के बीच की दूरी, ठीक है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? F कितनी हो जाएगी? 30/2, कितना आया? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? हमें कैलकुलेट करना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो हम मिरर फॉर्मूला जब यूज करेंगे 1/v = 1/f - 1/u, तो क्या आएगा? 1/v = 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 15 - 1/10 = 1/15 + 1/10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। एलसीएम आया आपका 30, तो 15 2 सा और 10 3 सा, यह आया आपका 5/30, ठीक है। 1/v की वैल्यू कितनी है? 5/30, तो v क्या हो जाएगा? 30/5,
कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस है किसका, इमेज का, किससे, मिरर से, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू आती है। यहां तक है आपका 15, ठीक है, तो 6 होएगा आपका इधर, तो ये है V। ये होगा आपका V, तो V कितना आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहां बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। अब इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो उसकी नेचर कैसी है, वर्चुअल एंड, देखो पॉजिटिव वैल्यू, देखो ये रहा ओरिजिन, तो इससे ओरिजिन से ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली नेगेटिव, तो कैसी बनेगी, इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, ये बन रही है P और F के बीच में, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब पूछा है साइज, तो साइज क्या होगा, साइज के लिए पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो मैग्निफिकेशन वैल्यू है m क्या है, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज को कितना इनलार्ज किया है मिरर ने, ठीक है, वो क्या होता है h'/h या फिर -v/u, ठीक है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो अभी सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, तो हम पहले m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -v/u से। m कितना आ जाएगा आपका, v कितना है 6, u कितना है -10, तो माइनस से माइनस कैंसल, ये होगा आपका 3/5 यानी 0.6। देन m इज इक्वल टू h'/h। सो h' क्या होगा, h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो कितना होगा m इंटू h, तो m की वैल्यू क्या है 0.6, h की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। सो जो इमेज है वो कितने साइज की बनेगी, ये रही, तो इसका मतलब ये इससे छोटी बनेगी, ठीक है, तो साइज क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड, और कितनी साइज की 3 सेंटीमीटर की बनेगी, और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर जो हाइट थी। क्लियर है बेटा सारी चीजें। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से भी ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ लार्ज कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.5 मीटर। कैसा मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर बना लिया, ये हम क्या कर रहे हैं, यानी जो एक साइड है वो हमेशा पॉलिश होती है मिरर की, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस। अब देखिए क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो रेडियस क्या होगा, पोल से फोकस की जो दूरी है, ये रहा पोल, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर। A person stands 10 मीटर in front of mirror। कोई व्यक्ति है जो मिरर के 10 मीटर की दूरी पे खड़ा, अब नहीं पता हमें 10 मीटर कहाँ पे है, ठीक है, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। फोकल लेंथ कहाँ से कैलकुलेट करें, r की वैल्यू कितनी है 1.5 यानी 15/10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 5 2 3/2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होती है r/2, ठीक है, तो 3/2 और डिवाइड बाई 2 यानी 3/4 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.75 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो यानी बहुत छोटी सी फोकल लेंथ है इसकी। तो मान लिया ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पे रखा है, तो u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर कितना है, -10 सेंटीमीटर। कितना है, -10 सेंटीमीटर। वेयर इज द पर्सन्स इमेज, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, देखिए ये रहा मिरर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर, ये रहा फोकस। फोकल लेंथ आपकी 0.75, रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा आपका बियॉन्ड सी। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी मिरर से टकराएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे कहाँ से आती है, टकरा के फोकस से होके गुजर जाती है, ठीक है। दूसरी रे जो है कहाँ से जाएगी, अगर हम सेंटर से लेते हैं तो जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर आप फोकस से ले जाओगे तो क्या होगा, अगर हम किसी थर्ड रे की बात करें, ये रही, ठीक है, तो ये जा रही है ये कहाँ से जाएगी, ये जाएगी आपकी फोकस से। तो फोकस से जो पास होगी वो कहाँ से आएगी वापस, वो रिटर्न होगी पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल, है ना। तो ये दोनों कहाँ कट करेंगी, देखो ये वाली यहाँ पे कर दिया और ये वाली यहाँ पे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम आएगा आपका। तो इमेज जो है कहाँ बनेगी, बिटवीन C एंड F, मतलब वेयर इज पर्सन्स इमेज कहाँ बनेगी, तो पर्सन की जो इमेज है, पर्सन्स इमेज विल बी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना हो v की वैल्यू, तो u आपको गिवन है, f आपको गिवन है, तो v की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा, देखो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। सो 1/v क्या होगा, 1/f कितना है आपका 3/4 है ना, तो उल्टा हो जाएगा 4/3 माइनस u कितना है 10, 1/-10, तो क्या होगा ये 4/3 प्लस 1/10, एलसीएम 30, तो 40 प्लस कितना आएगा 43/30, ठीक है। सो v की वैल्यू क्या आएगी 30/43, कितना आएगा 0.69 सेंटीमीटर, तो 0.69 यानी 75 से थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो ये आएगा आपका v की वैल्यू। क्लियर है बेटा, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, समझ आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट kept at a distance of 5 cm in front of a convex mirror of focal length 10 cm, क्या दे रखा आपको, कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए पहले, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। देन ऑब्जेक्ट को जो आपने प्लेस किया है, कितना किया है 5 सेंटीमीटर पे, किससे, मिरर से, तो यानी जो u की वैल्यू है वो है आपकी -5। कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एंड स्टेट इट्स नेचर, तो आपको क्या क्या बताना है कि इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल है या रियल है, ठीक है, और उसकी मतलब बड़ी बनी है या छोटी बनी है, और उसकी पोजीशन कहाँ पे बनेगी, ठीक है।
सो यू की वैल्यू क्या है, यू गिवन है, एफ गिवन है, तो मिरर फॉर्मूले से हम इमेज की वैल्यू निकालेंगे, इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे मिरर से, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, सो 1/v इज इक्वल टू, f की वैल्यू कितनी है 10, सो 1/10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम क्या है 10, 1 प्लस 2 3/10, तो 1/v कितना है आपका 3/10, तो v की वैल्यू क्या आएगी, v आएगा आपका 10/3, तो ये आ जाएगा आपका 3.33, ठीक है। v की वैल्यू कितनी होगी 3.33, पॉजिटिव वैल्यू है तो यानी ऊपर वाली साइड होगी, वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज की नेचर कैसी होगी, वर्चुअल, और पॉजिटिव वैल्यू वाई एक्सिस पे कहाँ रहती है, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इरेक्ट, ठीक है। देन कहाँ बनेगी, तो v की वैल्यू है 0.33, ये है p, तो यहां बनेगी आपकी 3.33, ठीक है। सो पोजीशन क्या होगी बिटवीन p एंड f, p एंड f में भी कहां पे, बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप कर लेना कि जहां पे हमने पोजीशन लिखा था कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहां बन रही है इमेज, बिहाइंड द मिरर, और क्या बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है कि उसका साइज क्या होगा। अब देखो m की वैल्यू क्या होती है -v/u, ठीक है, माइनस v की वैल्यू कितनी है 10/3 और u की वैल्यू कितनी है -5, तो क्या हो जाएगा ये -10 अपॉन -15 कट, क्या कितना आएगा, तो m की वैल्यू आएगी आपकी 2/3 यानी 0.67, ठीक है, कितनी आएगी 0.67, मतलब -5 से उसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो यानी साइज क्या हुआ, डिमिनिश, साइज कैसा होगा, डिमिनिश। तो इस तरीके से आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में दी हुई स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चन करेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।